हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे बिज़नेस इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे आप अपने बिज़नेस को, आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं, उसकी सक्सेसफुल वर्किंग को इंश्योर कर सकते हैं। देखिए, वास्तु के साथ साथ आपके बिज़नेस एनालिटिक्स और ग्रोथ पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जितने भी बिजनेसेस, जितने भी फैक्ट्रीज़ का वास्तु किया, उसमें से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ये होती थी कि हम लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो फंस जाती थी, उनकी स्टॉक में इश्यूज आने लग जाता था, स्टॉक पाइल अप होता था बट बिकता नहीं था, अगर बिकता था तो वापस आ जाता था। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स विच ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट्स फेस इन देयर बिजनेसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सब प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और कैसे अपना बिजनेस स्मूथली चला सकते हैं। देखिए, बिजनेस के तीन सबसे ज़रूरी लिम्स, या फिर मैं कहूँ बिजनेस के तीन सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं: सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं सेल्स की बात करता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि हमारी सेल्स बहुत कम है। आपको यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आपकी सेल्स क्यों कम है। क्या लोगों को आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा, या आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट क्लाइंट्स को, मार्केट को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो एक जो बिज़नेस ओनर है वो तो एक वास्तु कंसल्टेंट को यही कहेगा ना कि सर हमारी सेल्स बहुत कम है। और जो एक वास्तु कंसल्टेंट है वो उनको नॉर्थ की रेमेडीज़ बता देगा, नॉर्थ पे फोकस करेगा, विच विल गिव यू नो रिजल्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को ना पसंद आने के कारण आपकी सेल्स डाउन जा रही हैं, देन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू नीड टू फोकस ऑन NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की रेमेडीज़ करनी है, और आप अपने प्रोडक्ट को NNW में भी रख सकते हैं, जिससे होगा क्या, योर प्रोडक्ट वुड अपील मोर टू योर कस्टमर्स। आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यू विल नोटिस कि आपकी जो बिज़नेस में सेल्स हैं, आपके प्रोडक्ट की सेल्स हैं, दे विल इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि मेरे क्लाइंट्स को फेस करने को मिलती थी इज़ मार्केटिंग। क्या आपका प्रोडक्ट एक सही मार्केट में जा रहा है या नहीं? आपकी मार्केटिंग सही हो रही है प्रोडक्ट की या नहीं? मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा अगरबत्ती, जिसको इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं, उनकी जो एड्स हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो टेलीविज़न पर, टीवी पे, धार्मिक चैनल्स पे, रिलीजियस चैनल्स पे आपको चलती हुई मिलेंगी। मंदिरों के पास उसके पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए मिलेंगे। सो इन दैट वे दे आर टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। बट क्या आप टारगेट कर रहे हैं अपने राइट ऑडियंस को? इफ़ योर सेल्स आर लेस बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग इश्यूज़, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग साउथ ईस्ट पे फोकस करते हैं, साउथ ईस्ट की रेमेडीज़ करते हैं, कैश एंड लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अगर आपने कोई रेमेडी करनी है तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ईस्ट की रेमेडी करनी है। ईस्ट की जो देवता हैं सूर्य देव, वो आपको राइट सिस्टम में, राइट मार्केट में भेजेंगे। यू नीड करेक्ट मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट। ये जो राइट सिस्टम है, जो राइट मार्केट है, ये आपको ईस्ट से आएगी, ना कि साउथ ईस्ट से। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे और देना चाहूँगा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा लोगों के सब्सक्राइबर जो होते हैं वो लाखों में होते हैं, बट जब बात व्यूज़ पर आती है, उनके व्यूज़ हज़ारों में भी नहीं होते। देयर इज़ नो कन्वर्जन ओवर देयर। इट हैपन्स जब आपके ईस्ट में फ्लॉज आ जाते हैं, आपके ईस्ट में वास्तु दोष बनने लग जाता है। सो लुक एट योर ईस्ट इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर मार्केटिंग। ईस्ट विल पुट यू इनटू द राइट मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी सेल्स अच्छी जा रही हैं, आपकी मार्केटिंग सही हो रही है, बट आपकी जो प्रोडक्ट है वो वापस आ जाता है। अब कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा फेस करते होंगे कि उनका एक लॉट जाता है, बल्क में जाता है। फॉर एग्जांपल 1000 पीसेस आप किसी को देते हैं, उसमें से जो ख़राब पीसीस की रेशो होती है, अगर वो बढ़ जाए, जैसे कि मान लो 1000 में से 950 पीसेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, 50 पीसेस इन केस ऐसे हो गए कि वो ख़राब है, ठीक है, और रेशो जो है वो 50 से धीरे धीरे 60 हो जाती है, 70 हो जाती है, एंड आपका प्रोडक्ट वापस आने लग जाता है।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी लेबर आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपकी मशीनरी के कारण जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपका प्रोडक्ट वापस आ जाता है। इन दिस केस आपको साउथ वेस्ट को देखने की ज़रूरत है। साउथ वेस्ट के देवता मृग मृग देवता को बैलेंस करने की ज़रूरत है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अगर स्टाफ आपको प्रॉब्लम दे रहा है, स्टाफ में आपस में बनती नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है कहीं ना कहीं आपके स्टाफ में, तो यहाँ पे वास्तु एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की रेमेडीज़ करवाने लग जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जहाँ पर भी आपके ब्लड रिलेशंस इन्वॉल्व नहीं हैं, सिर्फ सोशल रिलेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल योर बॉस, योर कोवर्कर, योर कोलीग एक्सेट्रा, इन सब के लिए रिलेशनशिप स्किल्स अगर आपने देखने हैं तो वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से देखे जाएंगे, नॉट साउथ वेस्ट, नीदर द नॉर्थ वेस्ट। अब मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि हर 2-3 महीने बाद उनको अपने स्टाफ को एक पार्टी देनी पड़ती है, एक रिक्रिएशनल सी पार्टी देनी पड़ती है, जिसके कारण उनका बहुत फंड्स जो है इन्हीं पार्टीज़ में चला जाता है, बिकॉज दे हैड अ बिग फैक्ट्री, बिग प्लांट। तो जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब ऐसे में उनको मैंने एक रेमेडी दी ESE में एक पिक्चर लगाने के लिए, जिसमें ऐसे करके 4 हाथ आपस में जुड़े होते हैं। ये छोटी सी रेमेडी है बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये रेमेडी करने से आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो प्लांट है, उसमें आपके वर्कर्स, आपके लेबर्स, आपके स्टाफ के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। अगर आप अपने बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे और क्यों आ रही है, तभी आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाएंगे। ऐसे में सिर्फ नॉर्थ की रेमेडीज़ करा दी, साउथ की रेमेडीज़ करा दी, साउथ ईस्ट की रेमेडीज़ करा दी, दिस वोंट वर्क। रजस, सत्व और तमस के बारे में बात करते हैं। लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कई लोग इसको आयुर्वेदा के साथ जोड़ देते हैं, कई लोग इसको तंत्र विद्या के साथ जोड़ देते हैं, बट रजस, सत्व एंड तमस बेसिकली ये प्रकृति के 3 गुण हैं। रजस रिप्रेजेंट करता है इनिशिएशन को, इग्निशन को, किसी चीज़ को स्टार्ट करना इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रजस। आपकी फैक्ट्री में सुबह सुबह लेबर टाइम पर नहीं आती, आपकी मशीन्स टाइम पर स्टार्ट नहीं हो पाती, ये सभी प्रॉब्लम्स रजस की प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपको रजस एलिमेंट जो है अपना वो चेक करना पड़ेगा। देखिए, सत्व रिप्रेजेंट करता है आपके रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट के जो बीच का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी मशीनरी स्टार्ट तो हो गई बट वो पूरा दिन चल नहीं पाती, वो बीच में रुक जाती है, या लेबर आधे दिन में छुट्टी करके घर चली जाती है। इनिशिएट करने के बाद और एंड प्रोडक्ट पे पहुंचने से पहले कि जो बीच की चीज़ें होती हैं, इट इज़ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय सत्व। तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेक योर सत्व। इन द एंड, तमस रिप्रेजेंट्स योर एंड प्रोडक्ट, द एंड ऑफ योर जर्नी। आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, आपके एंड प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो आपके तमस में प्रॉब्लम है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको तमस को चेक करना होगा अपने फैक्ट्री के। लोग मुझे कहते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, वास्तु चेक करवा लिया, कुंडली भी चेक करवा ली, बट फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज आप इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख ही नहीं रहे हैं, आप इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ठीक ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।